हेलो गाइस, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज एक कहानी लेके हूँ चोर की कहानी है चोर क्यों रोया। तो इस तरह कहानी में एक है एक चोर, और वो जब उसको मारा जाता है वो हंसता भी है रोता भी है। तो बताएंगे क्या होता है उसकी ज़िंदगी में। तो फिर इस तरह एक राज्य था, उसमें राजा रहते थे। वो बहुत ही प्रतापी राजा थे, उनके राज्य में सब सुखी थे। लेकिन बहुत दिन पहले से कुछ दिनों से उनके राज्य में एक घटना होती थी। चोर आ गए थे उनके राज्य में, कुछ ना कुछ चुरा के ले जाते थे। राजा बहुत परेशान हुआ कि हमारे राज्य में ऐसा कौन आ गया जो चोरी करने लग गया है। और फिर सबको दंड देना चाहते थे राजा, लेकिन चोर पकड़ाते नहीं थे, भाग जाते थे कहीं कहीं जंगलों में। तो एक दिन राजा ने सोचा क्यों ना चोर को पकड़ा जाए और उसको सजा दिया जाए। तो राजा ने भेष बदला, तो उन्होंने भी चोर का भेष बदल लिया। जब चोर करने आए तो उनके साथ मिल गए और बोले, सुनो साथी, मैं भी आप सबका एक साथी हूँ। पुराने गांव में मैं भी एक चोर था, लेकिन मैं भाग के इधर आ गया हूँ। तो बोले चोर लोग, ठीक है, रहो, हमारे साथ ही रहो। तो राजा उनके साथ कुछ कुछ दिन रहने लगे, उनके आडू के बारे में पता लगा लिया कहाँ कहाँ रहते हैं। फिर कुछ दिन हफ्ता हुआ तो राजा ने अपने सैनिकों को बोला कि चोर के पकड़ के ले आओ। जब वो सैनिक आए तो चोर को पकड़ के ले आए। तो फिर बोले अब इसको फांसी दिया जाएगा। तो चोर बहुत उदास हुआ। तो फिर जब चोर को फांसी देने के लिए तैयारी करने लग गए, तो राजा की पुत्री थी, वो पुत्री थी, वो बहुत ही सुंदर थी। और जब उसने चोर को देखा तो उसके दिल में प्यार उमड़ गया। तो वो सोची, राजा से कही कि मैं तब शादी करूँगी इसी चोर के साथ ही करूँगी। तो राजा बोले, क्या तुम्हें सब दुनिया में यही चोर मिला था शादी करने के लिए? बोले, नहीं, मुझे शादी करना तो इसी चोर के साथ करना है, नहीं तो मैं नहीं करूँगी। तो राजा बोले, ऐसा नहीं हो सकता है। राजा ने उसको फांसी देने का आदेश दे दिया। जब उसको फांसी देने लग गया तो जो चोर था एक बार ज़ोर ज़ोर से हंसा और एक बार ज़ोर ज़ोर से रोया। हंसा इसलिए कि मुझे राजा के साथ रह कर, और हंसा इसलिए कि राजकुमारी उनसे प्यार करती है, और रोया इसलिए कि राजा हमारे साथ रह के हमारे साथ छल किए हैं। तो इस तरह जो चोर था हंसने लग गया, रोने भी लग गया। तो फिर भी उसको फांसी देने लग गए। जब उसकी फांसी हो गई तो फिर जो उसकी राजकुमारी थी राजा की, वो भी बहुत उदासी, वो भी उसी चिता में जलने लगी। तो फिर देवी माता प्रकट हो गई। देवी माता ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, तुम नहीं मर सकती हो। तो बोली, नहीं, मैं मरूंगी। तो फिर बताओ क्या वरदान चाहिए तुम्हें? माता ने बोला। तो बोली, मेरे पिता के कोई पुत्र नहीं है, मेरे पिता को पुत्र की प्राप्ति हो। तो बोली राजकुमारी, ठीक है, और तुम्हारे पिता के पुत्र हो जाएंगे। और फिर माता बोली, आप बताओ कि तुम्हारी क्या इच्छा है? तो वो बोली, मेरे पति को जो फांसी हुआ है उनको जिंदा करो। तो फिर पहले ज़माने में चमत्कार होते ही थे। तो बोली माता, ठीक है, तुम्हारे पति जिंदा हो जाएंगे। तो चोर जिंदा हो गया। तो इस तरह जो राजकुमारी थी, राजकुमारी के भक्ति से चोर जिंदा हो गया, और राजकुमार के बहुत सारे पुत्र भी पैदा हुए। तो चोर को वो राजा अपना लिए, क्योंकि उसकी बेटी में बहुत भक्ति था और वो सच्चा प्यार करती थी। तो फिर सब दोनों की शादी कर दिए और अपने राज्य में ही सबको रख लिए। और इस तरह सब दोनों बहुत खुशी खुशी ज़िंदगी काटने लगे। जो चोर था उसकी भी ज़िंदगी बदल गई, वो भी एक अच्छा इंसान बन गया और उनके राज्य को संभालने लग गया। राजा ने उसको एक काम सौंप दिया सेनापति का, क्योंकि राजा चोर था तो बहुत हष्ट-पुष्ट भी था और समझदार भी था। तो सेनापति के काम सौंप दिया और सेनापति बन गया जो चोर। तो उसके कारण राज्य में बहुत सारा धन दौलत और वो भी हुआ, क्या कहते हैं, लड़ाइयाँ हुई तो उसमें जीत प्राप्त हुई, क्योंकि चोर का दिमाग बहुत तेज चलता है। तो उसका राज्य और मजबूत हो गया राजा का। तो राजा ने सोचा, चलो, जो मैंने किया और मेरे बेटे ने किया अच्छा ही किया, क्योंकि चोर के रूप में तो एक गंदा आदमी आया था, लेकिन भगवान की कृपा से वही चोर एक सेनापति बन के हमारे राज्य को विकसित कर रहा है और एक संपन्न राज्य बना रहा है। तो राजा और भी अच्छा इंसान अच्छा राज्य का मालिक बन गया, और सेनापति जो बना था वो भी अच्छा था। तो इन दोनों का ज़िंदगी अच्छे से कटने लग गई सबकी।
तो इस तरह चोर के घर भी एक पुत्र प्राप्त हुआ। उसका भी ज़िंदगी में भी बहुत अच्छा था। वो भी भक्ति बना, वो लोगों भगवान की भक्ति करता रहता था, जो उनका पुत्र प्राप्त हुआ था। तो इस तरह सबकी ज़िंदगी अच्छे से कटने लग गई। पर ये बताइए, आपको ये पूछना है कि एक दोस्त ने दोस्त को कहानी सुनाया था कि और पूछा था कि चोर क्यों रोया और चोर क्यों हंसा। तो इसमें तो मैं आपको जवाब दे ही चुकी हूँ बीच में। तो आप बताइएगा मैंने क्या जवाब दिया है, क्यों हंसा था चोर, क्यों रोया था चोर। तो मैंने जवाब दिया था कि आप ढूंढ के बताइएगा। तो सबकी ज़िंदगी अच्छी बन गई। तो इसीलिए कहा जाता है बुरे व्यक्ति को भी बदला जा सकता है अपने भरोसे से। तो राजकुमार को भरोसा था कि वो चोर अच्छा इंसान बन सकता है, तो उसको बदलने की कोशिश किया तो बदल भी गया। अब भगवान के पास उसको जीवन दान भी मिल गया। जब सोचिए भगवान के आशीर्वाद उस चोर पे है तो क्यों ना अच्छा इंसान बनेगा। तो ये ना सोचिए कि कोई अच्छा इंसान नहीं है वो अच्छा इंसान नहीं बन सकता है, गंदा इंसान भी अच्छा बन ही सकता है। बस उसको थोड़ा परखने की ज़रूरत है और उसको तराशने की ज़रूरत है। जब राजकुमारी ने पहल किया कि चोर को अच्छा इंसान बनाएंगे तो अच्छा इंसान बन गया, और राजा ने भी पहल किया कि चोर को वो अच्छा इंसान के साथ साथ उसको अच्छा सेनापति भी बनाएंगे, तो सेनापति भी बन गया और राज्य को संभालने भी लग गया। तो इस तरह उन सबकी ज़िंदगी अच्छे से कटने लग गई। तो ऐसे भी हमारी ज़िंदगी भी होता है कि सोचते हैं हम सुधर ही नहीं पाएंगे। मतलब कई लोग ऐसे होते हैं जिसको गलत काम करना ही अच्छा लगता है, चोरी करना, किसी का हिस्से को छीन लेना, ये सब। और वो सोचता है कि मैं कभी सुधर ही नहीं पाऊँगा। लेकिन हाँ, वो सुधर सकता है अगर उसकी ज़िंदगी में कोई ये सुधारने वाला हो तो। अगर नहीं भी हो सुधारने वाला तब भी वो अगर चाहे तो सुधर सकता है। उसका मन अगर बदल गया तो सुधरेगा ज़रूर, अगर नहीं बदला तो नहीं सुधरेगा। तो इसलिए हमें अपने मन को बदलना चाहिए। अगर मन हमारा भक्ति कर्म में लग जाएगा तो वो ज़रूर सुधरेगा। अगर भक्ति कर्म में नहीं लगेगा तो वह इंसान कभी नहीं सुधर सकता है। तो हमें अपने आप को सुधारने के लिए अपने मन को भक्ति कर्म में लगाना चाहिए। भगवान की हमेशा पूजा पाठ करनी चाहिए। अगर भगवान की पूजा नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन सच्चे मन से भगवान का नाम लेना चाहिए, शिव गुरु का नाम लेना चाहिए। शिव गुरु का नाम लेने से हमारे मन में एक श्रद्धा प्राप्त होती है और विश्वास प्राप्त होता है कि हमारे ये ज़िंदगी में कोई ऐसे गुरु हैं जो हमारी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, हमारे पे दया बना सकते हैं, और हम उनके शरण में हैं, उनके शिष्या हैं, और हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छे से कट सकती हैं। शिव गुरु तो हैं ही कृपालु दयालु, वो हम सब पे दया करते हैं। और इस तरह चोर हो चाहे राजा हो, चाहे अमीर हो गरीब हो, सब पे ही शिव गुरु कृपा रखते हैं। तो क्यों ना अपने मन को हम बदलें और भगवान पे लगाएं कि ताकि हम एक अच्छे इंसान बन सके। और एक अच्छा इंसान कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता है जब तक उसके मन में पाप ना हो। अगर पाप हो तो कुछ भी कर सकता है। देखिए, हमारे मन को पवित्र और साफ बना कर रखना चाहिए। जिसका मन पवित्र साफ रहता है ना, वो बहुत ही अच्छा इंसान बनता है और आगे भी वो तरक्की के राहों पे जाता है। तो आपको एक अच्छा इंसान बनना है और आगे और जाना है। और इस तरह चोर तो कोई लोग बन सकते हैं, देखिए चोर भी ऐसे नहीं बनता है, कुछ हालात मजबूरियाँ होती तभी बना होगा चोर वो भी, लेकिन कुछ हालातों ने उससे अच्छा इंसान बना दिया। ऐसे भी हमारी ज़िंदगी में भी कुछ मजबूरियाँ और होती हैं जो हमें ज़रूरतें होती हैं, जिसे पूरा करने के आदमी गलत इंसान बन भी सकता है, लेकिन हमेशा वो गलत नहीं बन सकता है। अच्छा बनने के लिए हमें अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। और हमारी ज़िंदगी में एक छोटा सा भी मौका है चेंज होने के लिए तो हमें चेंज हो जाना चाहिए। अगर हम चेंज हो जाएंगे तो हमारे अच्छाई के भी रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। अगर रास्ते अच्छे से खुल जाएंगे तो हम एक अच्छा इंसान बन के दिखा सकते हैं। और एक अच्छा इंसान, एक अच्छे पर्सनालिटी भी इस समाज का एक स्वरूप होता है, क्योंकि अच्छा इंसान ही अच्छे कार्य कर सकता है और सबको सहायता कर सकता है। और इस तरह हमें और अच्छे से अच्छा इंसान बन के लोगों की सेवा करना चाहिए। और इस तरह आपको बताइए कहानी कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बताइएगा कहानी आपको कैसा लगा। तो मुझे तो कहानी बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए बोलना और कहना बहुत पसंद है। और कहानी हमारी ज़िंदगी का
हिस्सा होता है। और कहानी से हमें पता लगता है कि हमारी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, किसी और की ज़िंदगी में क्या हो रहा है, और हमें और कुछ अच्छा सुनने को और करने को मिलता है। क्योंकि ये हमें तो वो दूसरे की ज़िंदगी में इतना जानते नहीं, कहानी के ज़रिए हमें पता चलेगा कि किसकी ज़िंदगी में क्या सुधार हुआ है, भगवान ने कितना सहायता किया है किसी की, और क्या क्या हम कर सकते हैं। और कहानी से ही हमें अच्छी बुद्धि भी मिलती है। और कहानी सुनना और कहना से हमारा मन फ्रेश भी रहता है, और हम कई बीमारियों से दूर भी हो सकते हैं। तो आप बताइएगा कहानी कैसी लगी, और ज़रूर कहानी सुनने का आदत डालिए आप सभी। और सुनने के साथ साथ आप बताइएगा कैसा लगा, क्योंकि आप बताएंगे तभी हमें पता चलेगा आपको कैसी लगी। कहानी के साथ साथ ये सोचिए मत कि कहानी हमने बोला है सुनाया है, ये बात कहिएगा कि हमने कहानी नहीं सुनाया, हमने एक एडवाइस सुनाई है, एक सलाह सुनाया है, कि उस सलाह को हम पकड़ के उस सलाह पे हम राह पे चलें और अच्छा इंसान बन के दिखाएं। क्योंकि कहानी में अच्छे और बुरे सब इंसान रहते हैं, लेकिन हमें क्या बनना है, अच्छा इंसान। अच्छा इंसान तभी बनेंगे जब हम अच्छे कर्म करेंगे और भगवान की कृपा होगी। या भगवान की कृपा तो सब पे ही होती है, लेकिन हमें अच्छा इंसान बन के दिखाना है। तो चलते हैं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी कैसी लगी बताइएगा, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।